बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन। भावलपुर इल्म इरफान और हिकमत व तसव्वुफ़ का बड़ा कदीम मरकज़ है। ज़हूर इस्लाम से कबल भी यहाँ इल्म का चर्चा रहा है। खित्ता भावलपुर की हदूद में ऐसे मुतअद्दिद आसार पाए जाते हैं जो गुज़िश्ता दौर की दास्तान इल्म व फ़ज़ल सुना रहे हैं। ज़िला रहीम यार खान में पतन मनारा, ज़िला भावलपुर में सुई बहार और ज़िला भावल नगर के कल्ला मरोट में जैन मंदिर ज्ञान ध्यान के कदीम मराकज़ थे। ज़हूर इस्लाम के बाद जब इस्लाम का नैयर ताबा अपनी तमाम तर जलवा सामानियों के साथ सरजमीन सिंध पर तुलू हुआ तो यह खित्ता भी इस्लाम की ज़ियाबारियों से मुनव्वर हो गया। भंभोर यानी दैबल के बाद पहली मस्जिद इसी खित्ता की मशहूर बस्ती उच में तामीर हुई, जो मस्जिद हाजात के नाम से हज़रत मखदूम जहानिया जहान गश्त रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के मुत्तसिल आज भी मौजूद है। भावलपुर की हदूद में बाद ऐसी कब्रों के निशानात भी मिलते हैं जिनके मुताल्लिक कहा जाता है कि ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम की कब्रें हैं, जो कुफार से जिहाद करते हुए शहीद हुए और यहीं सुपुर्द खाक कर दिए गए। चौथी सदी हिजरी के निस्फ आखिर में यानी महमूद गज़नवी के हमलों से तकरीबन 20-25 बरस पहले यहाँ सिलसिला गाज़रूनिया के बुज़ुर्ग हज़रत सफ़ीउल्लाह गाज़रूनी रहमतुल्लाह अलैह की आमद का पता चलता है, जिन्होंने उच में इल्म ज़हरी के साथ इल्म बातिनी का भी एहतमाम किया। बरे सगीर पाक व हिंद में तसव्वुफ़ की ये पहली बाज़ाब्ता खानकाह थी जिसके क़याम का शर्फ सरजमीन भावलपुर को हासिल हुआ। सिलसिला गाज़रूनिया का शुमार कदीम तरीन सलासिल तसव्वुफ़ में होता है। इस एतबार से बरे सगीर में तसव्वुफ़ का आफ्ताब पहले पहल इसी खित्ते में तुलू हुआ। फिर हर दौर में ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके फयूज़ व बरक़ात से पूरे बरे सगीर ने इस्तिफ़ादा किया और बैरून हिंद तक इसके असरात पहुँचे। तारीख़ी शहर उच के मखदूम सैयद जलाल सुर्ख बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, रहीम यार खां के हज़रत शेख हमीदुद्दीन हाकिम रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, मुल्तान के हज़रत शेख बहुद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शेख सदरुद्दीन आरिफ रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के भांजे सैयद चिरागुद्दीन शाह हराती रहमतुल्लाह अलैह, पाकपतन के हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह और उनके पोते हज़रत शेख ताज सरवर रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मखदूम जहानिया जहान गश्त रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ख्वाजा पीर अब्दुल खालिक रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मुहकमुद्दीन सिरानी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ख्वाजा खुदाबख्श खैरपुरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ख्वाजा कादी मोहम्मद आकिर रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ख्वाजा सलमान तौसी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बेशुमार औलिया किराम वसेब के लोगों को राह रास्त पर ले आए। लाखों की बिगड़ी बनी और शहरों और देहातों में काल अल्लाह व काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गलगला बुलंद हुआ। इन्हीं बुजुर्गों की बदौलत वीराने आबादियों में तब्दील हुए और जहाँ आबादियाँ थीं वहाँ इरफान और हिकमत के सोते जारी हुए। नादरीन, आज की महफिल में हज़रत ख्वाजा मुहकमुद्दीन सिरानी रहमतुल्लाह अलैह के हालात ज़िंदगी पर बात होगी। ख्वाजा साहब को साहिब सैयर और सैरानी बादशाह के अलकाब से याद किया जाता है। हज़रत सैरानी बादशाह का ताल्लुक़ खरल बिरादरी से था। आबाई वतन बस्ती फतेहपुर गोगेरा। खरल बिरादरी में यूँ तो बहुत से हीरे जवाहर रूहानी होंगे, लेकिन हमारी मालूमात के मुताबिक 4 बुजुर्ग ऐसे हैं जिन पर आलम इस्लाम नाजा है। हज़रत हाफिज़ अब्दुल खालिक उवैसी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ख्वाजा मुहकमुद्दीन सिरानी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत हाफिज़ दाइम रहमतुल्लाह अलैह। खरल बिरादरी को फ़ख्र हासिल है कि उन्होंने पंजाब में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मज़ाहमत की। अंग्रेज़ों ने अपनी हिकमत अमली के तहत खरलों को पसपा करने के लिए गोगेरा को अपना हेडक्वार्टर बनाया और एक लेफ्टिनेंट गवर्नर लॉर्ड बर्कले ने यहाँ मुस्तकिल सकूनत इख्तियार कर ली। ये बदमस्त अंग्रेज़ रोज़ाना अपने घोड़े पर सवार होकर खरल बिरादरी के नहत्ते अफराद को गोलियों का निशाना बनाता और अपनी ताकत का मुजाहरा करके खरलों के लिए चैलेंज बन गया। खरलों की क़यादत झामरा के एक मुजाहिद आज़ादी अहमद खान खरल के हाथों में थी। पूरी बिरादरी समेत दीगर बिरादरियों मसलन फतियाना वट्टू बिरादरी के बाद बहादुर जवानों ने भी उनका साथ दिया। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ मज़ाहमत के लिए गुरेला जंग के असूलों को अपनाया, अंग्रेज़ों की डाक के निज़ाम को मुअत्तल कर दिया और फिर जिस रास्ते पर गवर्नर लॉर्ड बर्कले अपने घोड़े पर सवार होकर तहरीक आज़ादी के हुर्रियत पसंदों को अपनी गोलियों का निशाना बनाता, एक ही रात में अहमद खान खरल के साथियों ने दरियाए रावी की रेत
और मिट्टी की तह ऐसे बिछा दी कि जब सुबह को बर्कले अपने घोड़े पर सवार होकर आया तो उसका घोड़ा इस दलदल में फंस गया। बर्कले ने घोड़े से उतरकर फरार होने की कोशिश की, मगर उसे नाकामी का सामना करना पड़ा। उसने गोलियां चलाकर पिस्तौल खाली कर दिया तो छुपे हुए मुजाहिदीन ने लाठियों से बर्कले को जहन्नम रसीद कर दिया। अहमद खान खरल के साथ कमालिया का राय सरफराज और शेख सरदार बैदी था। उन्होंने गद्दारी से जंग के दौरान अहमद खान खरल का सर उस वक्त तन से जुदा कर दिया जब वो अल्लाह के हुजूर सरबसुजूद थे। नादरीन, हज़रत ख्वाजा मुहकमुद्दीन सहरानी रहमतुल्लाह अलैह इसी खरल बिरादरी से ताल्लुक़ रखते थे। ज़िला उकाड़ा की बस्ती गोगेरा को ये फ़ख्र हासिल है, वहाँ 1137 हिजरी बमुताबिक तकरीबन 1716 ईस्वी में एक कुतुब ज़मान ने जन्म लिया। वालिदैन ने अब्दुल्ला नाम रखा, लेकिन तरीक़त के आला मनसब पर फैज़ होकर साहिबुस सय्यिर और सहरानी बादशाह के नाम से मशहूर हुए। सैलानी भी उनका लक़ब है, जिस पर मशहूर रिफ़ाई इदारे सैलानी ट्रस्ट का नाम रखा गया है। कुदवतुस सालिकीन, सुल्तानुल आरिफ़ीन, सुल्तानुत तारिकीन भी आपके अलक़ाबात हैं, लेकिन साहिबुस सय्यिर और सहरानी बादशाह के नाम से मशहूर है। इसी नाम से लिखा और बोला जाता है। इसकी कई वजूहात हैं। आपने अपनी तमाम ज़िंदगी सफ़र में बसर कर दी और कभी भी एक जगह क़याम न फरमाते थे, हमेशा सफ़र में रहा करते थे। आपने जब हज़रत चावलिया मशाइख रहमतुल्लाह अलैह के मदार पर रियादत की थी तो आप गैब से एक आवाज़ सुना करते थे। इस आवाज़ का जिक्र जब आपने अपने मुर्शिद ख्वाजा अब्दुल खालिक रहमतुल्लाह अलैह से किया, मुर्शिद ने आपको सफ़र पर रहने की हिदायत की थी। नादरीन, बुजुर्गान दीन का मकसद दीन की हिफाजत करना और उसकी इशाअत करना था, और इशाअत इस्लाम एक जगह बैठने से नहीं हो सकती थी, इसलिए मुख्तलिफ मकामात के सफ़र करना ज़रूरी होता है। इसी वजह से हज़रत मुहकमुद्दीन हमेशा सफ़र पर रहा करते थे और किसी जगह पर एक रात से ज़्यादा क़याम न फरमाते थे। अल्लाह ताला हमें अपने बुज़ुर्गों के नक्श कदम पर चलने की तौफीक दे। नादरीन, मैं हूँ तारीख़ का अदना सा तालिब इल्म अब्दुल गफूर रहमानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद रहमानी। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह के वलियों का तज़किरा बहुत लोगों तक पहुँचे तो इसे शेयर करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।